दोस्तों, पति पत्नी का ऐसा विश्वास का रिश्ता होता है जिसमें कोई भी आदमी को विश्वास विश्वास रखना चाहिए। और जिस दिन ये विश्वास टूट जाता है, पता नहीं कितने की जिंदगी खराब हो जाती है और कई लोग सलाखों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। जो गुजरात प्रदेश का एक शहर पड़ता है बेलगांव। बेलगांव शहर के किनारे एक मोहल्ला पड़ता है माहेर। उसी माहेर के अंतर्गत एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कल्पना बसु। उसके माता पिता उसके सॉरी उसके पिता बचपन में ही दुनिया छोड़कर किसी बीमारी के कारण मर जाते हैं। तो उसकी परवरिश उसकी मम्मी करती है किसी तरह, क्योंकि जब घर के गार्जियन ही नहीं रहेंगे तो परवरिश कैसे होगा। लेकिन उसकी माँ बहुत तकलीफ करके उसको पालते पोसते हैं। और जैसे ही वो बड़ी होती है उसकी शादी कर दिया जाता है। शादी एक प्रकाश बसु के नाम से कर दिया जाता है जिसका उम्र है 35 साल। और शादी करने के बाद करीब 6 7 8 साल होता है तो उसके दो बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे जब पढ़ने लिखने वाले होते हैं तो स्कूल चले जाते हैं। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कल्पना बसु है उसकी शादी प्रकाश बसु से कर दिया जाता है। शादी करने के बाद 8 9 साल के अंदर दो बच्चा होता है। दो बच्चा होने के बाद दोनों बच्चे जब पढ़ने लिखने वाले होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद प्रकाश है अपने गांव के ही एक प्रधान का कैब चलाने लगता है। और उसके बाद जो भी पैसा मिलता है ईमानदारी से अपनी पत्नी कल्पना को दे देता है अपना खर्च बर्च के लिए। लेकिन कल्पना के पास इतना बड़ा बड़ा सपना रहता है जिसको प्रकाश पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकाश छोटा सा नौकरी करता है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। क्योंकि प्रकाश के पापा भी है, वो बचपन में ही दुनिया छोड़ के चल बसे। उसकी परवरिश नाना नानी करते थे और बाद में उसकी शादी कर दिया गया। तो दोनों ही मीडियम परिवार से ही आते थे। उसके बाद कल्पना का जो सपना होता है इतना बड़ा बड़ा होता है जिसका सपना प्रकाश पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा कम है और सीधा साधा है, और दूसरी बात पैसा भी कम कमाता है। दो बच्चे होने के बाद भी कल्पना बसु जो है उसकी खूबसूरती में किसी प्रकार का कमी नहीं होती था। और दिन प्रतिदिन कुछ सोचते सोचते कुछ बात सोच लेती है। वो गांव समाज के ही लड़के लोग जो हैं उसको कुछ लटके झटके दिखाने लगता है। लटके झटके दिखाने के बाद कुछ लोग उसके घर पर आने लगते हैं। और आने के क्रम में उससे कुछ पैसे ऐंठना शुरू कर देती है कल्पना। और इसी में पैसे ऐंठते ऐंठते मतलब बहुत सारा सामान अपना घर में खरीद लेती है। तो इस पर से प्रकाश सोचता भी नहीं है कि पैसा आ कहाँ रहा है, कौन सा गुण खिला रही है, किसको क्या कर रही है। लेकिन फिर भी जब अपनी तरफ से हरी झंडा दिखाना शुरू कर दिया कल्पना, तो गांव समाज के बहुत से लड़के बच्चे से जान पहचान होते हैं और आके ये पैसे अपना कमा लेती है। दिन बीतता चला जा रहा है और इसकी शिकायत जब आस पड़ोस के आदमी को हुई तो इसकी बात प्रकाश से बता दिया गया से तुम्हारी फैमिली है, इसके पास बहुत से लड़के लोग आते रहते हैं। तो इसके बाद जो कल्पना जो प्रकाश जो है कल्पना से पूछताछ करता है। तो बोल तो कल्पना जो है गुस्सा में बोलती है, एक तो तुम हमारे किसी प्रकार का सपना तुम पूरा कर नहीं पाता है, और करता भी है तो उस जैसा जैसा हमको चाहिए वैसा तुम पूरा नहीं कर पाता है। और दो चार लड़के बच्चे से हमको जान पहचान है उसमें भी तुम टांग अड़ाता है। तो प्रकाश अपना सोच समझ के अपना फिर चला जाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब प्रकाश है वो 3 4 दिन पर घर आता है, तो इस पर से कल्पना का मन और बढ़ जाता है। वो डेली तो आता नहीं है, लेकिन जब ऐसे शिकायत बराबर मिलता है तो एक दिन जो है अपना घर छोड़ के जो प्रकाश है अपना बेलगांव शहर में चला गया और वहीं किसी की गाड़ी चलाने लगता है।
और गाड़ी चलाने के बाद 3-4 दिन के बाद आता है और जो भी पैसा होता है अपना ईमानदारी से पत्नी को दे देता है। जब एक दिन ऐसे आता है तो देखता है कि 3-4 जने आपत्तिजनक स्थिति में कल्पना के साथ रूम में है। तो इस पर से प्रकाश ने कल्पना को 2-4 थप्पड़ मारता है और आपस में मैनेज करके रह जाता है। और उसके बाद बेलगांव शहर में जाता है और एक पंकज पवार नाम का आदमी है जो पड़ोस में है, उसके साथ रहता है और वहीं किसी आदमी के गाड़ी चलाने लगता है। जब ये बार बार शिकायत मिल रही थी कल्पना के बारे में प्रकाश को, तो प्रकाश है कल्पना लोग को लेके बेलगांव शहर में चला जाता है और एक अपार्टमेंट में किराए पर रूम ले लेता है। और किराए पे रूम ले लेता है। उसके बाद कल्पना जो है पड़ोस के रूम में रहने वाले एक पंकज पवार नाम का आदमी है, उससे इसको प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। अब ये बात प्रकाश को जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जानकारी प्रकाश को मिल जाती है। प्रकाश को जानकारी मिलने के बाद उसे डांटता है तो कल्पना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन बहुत टेंशन में प्रकाश बोलता है कि तुम समझने वाली नहीं, हमारे लड़के बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, अब तुम ऐसा गलत सलत करोगे तो हमको बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो इसके बाद भी जब कल्पना नहीं सुनती है तो फिर दिन प्रतिदिन ऐसे बीतता चला जा रहा है। जैसे ही गाड़ी चलाता है उसकी दरमाहा महीना पूरा होता है, दरमाहा मिलता है, तो 2 अप्रैल को जैसे ही प्रकाश को तनख्वाह मिलता है अपनी पत्नी को पहुंचाने के लिए अपना रूम पे आता है तो देखता है कि 3 आदमी के साथ कल्पना आपत्तिजनक स्थिति में है। तो उसी समय प्रकाश कल्पना को पिटाई करना शुरू कर देता है। और पिटाई करने के बाद जो कल्पना जो है अपना इशारा कर देती है 3 दोस्त के साथ। उसके बाद उसका दोस्त जो है प्रकाश को इतना बुरी तरह पिटाई करता है कि बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। बेहोश होकर गिरने के बाद जो अब्दुल शेख है, एक का नाम मस्तान है और एक का नाम रूपम है, तीनों मिलके प्रकाश को नायलॉन की रस्सी रूम में से ले आके गले में दबा के जब तक दबाते हैं जब तक कि उसका होश नहीं उड़ गया। उसके बाद जैसे ही मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद उसको घर से कुछ अलग जाके उसको डेड बॉडी फेंक देते हैं। और जैसे ही 2-3 दिन के बाद डेड बॉडी का हल्ला होता है, पुलिस वाले आते हैं, तो उसी समय शिनाख्त करते करते एक सिमरन नाम की औरत है जो कल्पना के यहाँ खाना पीना बनाती थी, तो वो प्रकाश को पहचानती थी, तो वो बोल देती है कि ये प्रकाश का डेड बॉडी है। इसके बाद कल्पना को पुलिस में कस्टडी किया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। तो कल्पना इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आता है तो कल्पना अपना पूरा सच्चाई कबूल कर देता है। और कबूल करने के बाद कल्पना और उसका जो 3 दोस्त था सबको जिला अदालत में पेश किया जाता है और वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो देखिए, अगर शुरुआत में ही कल्पना अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं करती, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ती और जैसा सपना वो नहीं देखती, तो आज ये हाल नहीं होता। तो इसी चलते आदमी कहता है कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए, जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना ही काम करिए। तो इस घटना में आपका क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख के बतावें। और आज के लिए इतना ही, कल हम चलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।